हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू एनास्टोमोसिस एमबीबीएस। आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग द ह्यूमरस। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था द स्कैपुला। उससे पहले हमने किया था द क्लैविकल एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द ह्यूमरस। सो वन थिंग, ये सिर्फ प्रैक्टिकल्स में आता है, ओनली फॉर वाइवा एंड प्रैक्टिकल्स, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This forms the basic of every thing in anatomy about knowing about the bone. So it is very important. Let's get started. So the first thing, किसी भी bone के बारे में पढ़ते हुए, the first thing which we need to look about is the side determination, कि वो right side का है, left side का है या कैसे. तो side determination को करने के लिए हमेशा हमें तीन axis में देखना होता है: superior, inferior, lateral medial and anterior posterior. Okay. So these three axes we have to keep in mind. तो सुपीरियर इंफीरियर के लिए अपर एंड जो होता है राउंडेड होता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस बनाएगा. दिस इज द अपर एंड, दिस इज द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस. ये राउंडेड है एंड ये हेड बनाएगा. उसके बाद एंटीरियरली देखने के लिए जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लेट मी ऐड अ पेज ओवर. एज दिस इज द ह्यूमरस, दिस इज योर ह्यूमरस. तो यहाँ पे जो लेसर ट्यूबरकल होता है और ग्रेटर ट्यूबरकल होता है यहाँ पे, एंड दिस फॉर्म्स द बाइसिपिटल ग्रूव. This is the medial lip and this is the lateral lip. ये है lesser tubercle, this is the greater tubercle. Okay. So anterior से हम देखेंगे तभी हमें ये lesser tubercle और greater tubercle दिखेगा. And lesser tubercle बहुत ही anteriorly होता है of the bone if we look at it. अगर मैं 3D में दिखाऊं, try to show you in 3D humerus. See, जो ये lesser tubercle है, this is the lesser tubercle. दिस ओवर है, दिस इज द रेसल ट्यूबरकल. तो ये प्रोमिनेंटली दिख रहा है फ्रॉम द एंटीरियर व्यू. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में वो करने के लिए हम लोग इससे कर सकते हैं. सो साइड डिटर्मिनेशन के लिए अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस, एंड लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली. उसके बाद जब हम ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड पे देखेंगे तो हमें एक बहुत डीप सा फोसा दिखेगा जिसे कहते हैं ओलिक्रेनॉन फोसा. तो एंटीरियर पोस्टीरियर वो करने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं. ओलिक्रेनॉन फोसा पीछे की साइड होता है, इट फेसेस पोस्टीरियरली. तो एंटीरियर पोस्टीरियर में डिटरमाइन करने के लिए वी कैन यूज द ओलिक्रेनॉन फोसा. तो मैं इसमें दिखाना चाहूँ, सो यहाँ पे नहीं है, दिस फोसा ओवर है, this over here. So if I go on the pinch and this is the olecranon fossa. So this thing is very important. तो ये हो गया साइड डिटर्मिनेशन, हो गया अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म, दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस थिंग इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस. ये दिस इज द हेड टू फॉर्म द हेड. लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर है और इक्रोनॉन फोसा फेसेस पोस्टीरियरली. इससे आपका साइड डिटरमाइन हो जाएगा. ठीक है, ग्रेट. अब ना ह्यूमरस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. किसी भी बोन को, लॉन्ग बोन को फॉर दैट मैटर, हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड. ठीक है. सो अब हेड देखते हैं. अपर एंड से शुरू कर रहे हैं. हेड, दिस इज योर हेड ऑफ द ह्यूमरस. दिस थिंग ओवर हियर इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस. एंड याद रखिए यहीं पे द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला भी होता. Here was the glenoid cavity of the scapula. So it articulates with the glenoid cavity. एंड यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ना ये एक कार्टिलेज की लेयर है. दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज. सो इट इज कवर्ड बाय आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज. दैट्स इट. हेड के बारे में इतना ही जानना था. दैट्स इनफ अबाउट द हेड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक ऑफ द ह्यूमरस. अब देखिए, अगर हम यूजुअली इमेजिन करते हैं ना तो वी थिंक कि अगर ये हेड है तो ये नेक होगा, दिस रीजन विल बी नेक. बट ह्यूमरस में ये भी एक नेक है, बट इसके अलावा ह्यूमरस में तीन टाइप के नेक्स होते हैं. सो देर आर थ्री थ्री नेक्स इन द ह्यूमरस. थ्री नेक्स, थ्री टाइप्स ऑफ नेक होता है. अब बस किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा नेक रेफर कर रहे हैं. तो पहले है एनाटॉमिकल हेड. तो हमने पढ़ा एनाटॉमिकल नेक, दिस वाज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस पार्ट.
तो हेड को बॉडी, दिस इज द बॉडी ऑफ द ह्यूमरस फॉर दैट मैटर, तो हेड को जो बॉडी से सेपरेट करता है दैट इज द नेक। तो अगर हम इस एस्पेक्ट में सोच रहे हैं तो नेक ऑफ द ह्यूमरस ये choose a color. this this right over here, this is the neck of the humerus। तो anatomical neck इस डायग्राम में देखिए बहुत अच्छे से समझ आएगा। this over here, this was the head, ये उसके ऊपर ये जो bluish दिख रहा है that is articular hyaline cartilage, and this is the anatomical neck of the humerus, this is the anatomical neck। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक है जो हम नेचुरली जो हमारे दिमाग में आता है जब हम नेक सोचते हैं, दिस जो ये होता है इट्स कॉल्ड द सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक क्यों कहते हैं? बिकॉज ना यहाँ से एक एक्सिलरी आर्टरी पोस्टीरियरली, सर्जिकल नेक ये तो आगे का सरफेस है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। पीछे से, इसके पीछे से यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी पास, एक्सिलरी वेन पास करती है, सॉरी एक्सिलरी नर्व, सॉरी। तो यहाँ से ना एक्सिलरी नर्व पास कर रही होती है इसमें से, एक्सिलरी नर्व। एंड एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने को बचाने के लिए हमें याद रखना होता है कि यहाँ पे एक्सिलरी नर्व होती है, तो सर्जरीज में दैट दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हम इसे कहने लगे द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। एनाटॉमिकल नेक हो गया एंड सर्जिकल नेक। नेक्स्ट टू नेक्स कंप्लीट। उसके बाद जब कोई ग्रोइंग बोन होती है ना, तो एक चीज हमने पढ़ी थी, पेज होगा, किसी भी बोन में फॉर दैट मैटर, लेट अस से दिस इज अ बोन, ठीक है, यहाँ से एपिफाइजियल प्लेट होती है, दिस इज द एपिफाइसिस, फाइसिस, और यहाँ पे डायाफाइसिस होता है, दिस इज डायाफाइसिस। तो दिस इज द प्राइमरी सेंटर फॉर ग्रोथ, प्राइमरी सेंटर, एंड दिस इज द सेकेंडरी सेंटर। तो आगे चल के ये दोनों सेंटर्स जो है, बोथ दीज सेंटर्स, दीज फ्यूज, क्योंकि ये ऊपर की तरफ अगर ग्रो करे या नीचे की तरफ फ्यूज करे, ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। और तो जहाँ पे ये दोनों फ्यूज होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। मैं कहूँ कहीं यहाँ पे आके, ओवर है द एपिफाइसिस एंड द डायाफाइसिस फ्यूज, तो ये अडल्ट्स में नहीं दिखता, इन्फेंट्स में दिख भी सकता है। तो दैट इज, उसको एपिफाइजियल लाइन या फिर मॉर्फोलॉजिकल नेक भी कहते हैं। सो तीन नेक्स थे, अब इसमें देख लेते हैं। वी हैड थ्री नेक, एनाटॉमिकल नेक, कंस्ट्रक्शन एट द मार्जिन ऑफ द राउंडेड हेड, ठीक है, constriction at the margin of the rounded head. This is the anatomical head. Okay, great. Surgical neck. It is related to the axillary nerve and posterior and anterior circumflex humeral vessels. तो ना जब सर्जरीज होती है ना ह्यूमरस की, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक्सिलरी नर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, इसके बिना बहुत सारी मसल्स पैरालाइज हो जाएंगी, लाइक डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाएगी, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसीलिए इसे सर्जिकल नेक बोला गया। एंड रिमेंबर वन चीज, जो यूजुअली क्या होता है किसी भी बोन का ना, अगर दो हिस्से हैं, दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल, पी फॉर प्रॉक्सिमल एंड पी फॉर पास, पास का हिस्सा, दिस इज द डिस्टल पार्ट, डिस्टल, दूर, डी फॉर दूर। तो यूजुअली द प्रॉक्सिमल पार्ट इज स्ट्रॉन्गर, दिस इज स्ट्रॉन्ग, बट ह्यूमरस में ऐसा नहीं होता है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस ना, जो ये हेड का रीजन होता है, दिस इज वीक एंड ये फ्रैक्चर हो जाता है, एंड यहीं पे सर्जिकल नेक होता है, यहीं से फ्रैक्चर्स भी होते हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर्स यहीं से होते हैं, तो इसीलिए सर्जिकल नेक इसे कहा गया। जैसे मैं बताया, मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या होता है? इट इज द जंक्शन बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। सो जंक्शन होता है डायाफाइसिस और एपिफाइसिस का, दिस इज द डायाफाइसिस, दिस इज द एपिफाइसिस, यहाँ पे जंक्शन होता है, सो दैट्स इट। एंड उसके बाद ट्रू जंक्शन होता है हेड एंड शाफ्ट का, यहीं पे होता है। एंड एपिफाइजियल लाइन हमने देखा था इन द डायग्राम आल्सो, एपिफाइजियल लाइन से रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एपिफाइजियल लाइन। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, इससे पहले ना हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी। सो I'm drawing a diagram, इसको ध्यान से देखिएगा।
दिस इज योर कोराकोइड प्रोसेस, दिस इज योर एक्रोमियन प्रोसेस। अब ना ये है हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो क्या होता है ना, वी नो कि दिस इज द वेंट्रल स्कैपुला, दिस इज द वेंट्रल पार्ट। क्योंकि व्हाई इट इज द वेंट्रल पार्ट, क्योंकि कोराकोइड प्रोसेस दिख रहा है और स्पाइन नहीं दिख रहा, खाली एक्रोमियन प्रोसेस दिख रहा है, तो दिस इज द वेंट्रल स्कैपुला। तो ये आगे की तरफ होता है हमारा बाइसिपिटल ग्रूव। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर्स में यहाँ पे एक मसल पढ़ी थी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ना ट्यूबरकल होता था, क्या कहते थे इस ट्यूबरकल, दिस वाज कॉल्ड द सुप्राग्लिनॉइड, बिकॉज ये ग्लिनॉइड कैविटी है एंड ये ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर ये ट्यूबरकल है। तो दिस थिंग ओवर हियर इज कॉल्ड सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, supraglenoid tubercle. This over here is called the supraglenoid tubercle. Great. तो क्या होता है, supraglenoid tubercle से we know एक मसल निकल रही होती है and that muscle is the long head of biceps। अगर मैं यहाँ लिख दूं, तो यहाँ से origin of long head of biceps, ठीक है। ये हमने स्कैपुला में भी पढ़ा था अच्छे से इन द प्रीवियस वीडियो। अगर नहीं समझ आ रहा है इतना तो आपको पता होगा कि सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स निकलता है। अगर नहीं पता है तो डू वॉच द प्रीवियस वीडियो स्कैपुला पे, बहुत अच्छे से किया है। अगर आप क्रोनोलॉजी में पूरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सारा को रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश की। तो यहाँ से एक मसल निकल रही है एंड ना ये ट्यूब जैसी है, दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, ये बाइसिपिटल ग्रूव था। रिमेंबर दिस वाज द बाइसिपिटल ग्रूव, जिसके दो लिप्स थे, ठीक है। आगे जब हम फोर आर्म और आर्म पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है ना, ये ट्यूबुलर होता है। एंड ये ट्यूबुलर होता क्यों है, ये ट्यूबुलर होता है इसलिए क्योंकि इसे बाइसिपिटल ग्रूव में से पास करना है। दैट इज वाई द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स इज ट्यूबुलर इन नेचर। तो ये बाइसिपिटल ग्रूव में से पास कर रही है एंड जब ये बाहर निकलती है ना, अच्छा हाँ, एक और चीज, यहीं पे शोल्डर जॉइंट भी है। तो दिस दिस होल थिंग, this whole thing is forming the shoulder joint. This is your capsule of shoulder joint. This is your capsule shoulder joint. तो क्या ये मसल, दिस मसल ओवर हियर, दिस जो येलो में बनी हुई है, ये कैप्सूल में से निकल रही है। दिस मसल इज इंट्रा कैप्सुलर, दिस मसल ओवर हियर दिस इज इंट्रा कैप्सुलर ओरिजिन। बहुत कम मसल्स होती हैं जो कैप्सूल ऑफ जॉइंट में से निकल रही होती है एंड वन ऑफ द मसल विच इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, क्योंकि ये मसल इंट्रा कैप्सुलर ओरिजिन दे रही है, ठीक है। तो दिस इज द ओरिजिन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट हैज इंट्रा कैप्सुलर ओरिजिन, इंट्रा कैप्सुलर ओरिजिन, has intracapsular origin. Okay, great. Yeah. So देखिए, तो ना क्या होता है कि इस एरिया में ना थोड़ा सा जॉइंट जो होता है वो डेफिशिएंट भी होता है, जो कैप्सूल होती है वो थोड़ी सी डेफिशिएंट होती है। तो ये कैप्सूल यहाँ पे पूरी है भी नहीं, कंप्लीट नहीं है, इसीलिए डेफिशिएंट होती है फॉर द ओरिजिन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। तो हम अभी पढ़ेंगे, विल बी स्टडिंग इट दिस थिंग। अच्छा, अब एक बार ना बाइसेपिटल ग्रूव को ध्यान से देख लेते हैं।
इट इज इम्पोर्टेंट। तो एक मसल जो थी ना, वो बाइसेपिटल ग्रूव के फ्लोर में आके अटैच हो रही थी। सो लेट मी ट्राई टू मेक, दिस इज योर बाइसेपिटल ग्रूव। ठीक है, दिस इज द बाइसेपिटल ग्रूव। बाइसेपिटल ग्रूव। तो इफ यू रिमेम्बर इट, एक मसल थी जो कि इसके फ्लोर में आके अटैच हो रही थी। दैट मसल वाज नथिंग बट इट वाज द लैटिसिमस डोर्सा। रिमेम्बर इट, पीछे से आके आगे एंटीरियरली अटैच हो रही थी। तो ये फ्लोर है, इसने ये बेस बना दिया, लैटिसिमस डोर्सा। डोर्सा, ये हम आगे से देख रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसे कट करके। तो ये बाइसेपिटल ग्रूव थी, ये फ्लोर था, एंड इसमें ये मसल, दिस मसल बाइसेपिटल ग्रूव में लैटिसिमस डोर्सा आके अटैच हो रही है। क्या हो रहा है, ये है आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। व्हाट इज दिस? दिस थिंग इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ओके, अब क्या होता है, ये जो जॉइंट है दिस इज फुली मोबाइल, ये इधर उधर घूमेगा। और अगर ये घूमेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है, और फ्रिक्शन हो सकता है तो ये मसल यहाँ से टूट सकती है ना। तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए, दिस मसल नीड्स अ प्रोटेक्शन। तो ये क्या कहती है, ये जो शोल्डर जॉइंट है ना, जॉइंट में एक कवरिंग होती है, तो इसी कवरिंग को लेके आगे बढ़ती है ऐसे। तो जैसे ये जॉइंट होता है, तो उस जॉइंट में यहाँ पे साइनोवियल शीथ होती है, दिस इज द साइनोवियल शीथ। तो ये क्या करता है, ये मसल इसी साइनोवियल शीथ को अपने साथ ले लेता है, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर ये ऐसे निकलता है ऐसे। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द साइनोवियल शीथ, एंड दिस इज द साइनोवियल शीथ। तो इस मसल ने साइनोवियल शीथ ले ली, दिस इज द साइनोवियल शीथ ऑफ shoulder joint with long head of biceps। ये हो गया। अच्छा, और अब जब देख ही रहे हैं, तो यहाँ से एक आर्टरी भी आ रही होती है, इसको कहते हैं, दिस इज द असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर। ये हम जब एक्सिला पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन अभी भी मैं बता, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ से, तो अगर कोई पूछता है व्हाट आर द, this slide basically is nothing but the contents of the bicipital group। इस स्लाइड में पूरे कंटेंट्स ऑफ द बाइसिपिटल ग्रुप। और जो यहाँ जहाँ तक ये आर्टरी की बात है, तो इसको समझना भी बहुत आसान है, नाम से देखते हैं, पीछे से पढ़ेंगे। ह्यूमरल, तो पहले ह्यूमरस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स उसके आगे ऐसा गोला। तो अब सर्कमफ्लेक्स तो आगे से भी कर सकती है और पीछे से भी कर सकती है, इसी चीज को कहते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सर्कमफ्लेक्सिंग। मतलब उसके आगे ऐसे गोले की तरह फॉर्म होके जाना है, ऐसे गोला बना के जाना, सर्कमफ्लेक्स, बट एंटीरियर। सो दिस इज नथिंग बट एंटीरियर circumflex humeral artery, so this will be posterior circumflex humeral artery। Simple as that, as simple as that।
तो इसी आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच, क्योंकि ये आर्टरी कहीं यहाँ से आ रही होती है तो इसकी असेंडिंग ब्रांच होती है, ये बाइसेप्टल ग्रूव के थ्रू पास करती है। अगर ये ग्रूव है तो इसमें थ्रू पास करेगी, तो ये ऐसे। तो ये हो गई द असेंडिंग ब्रांच ऑफ सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। ग्रेट। कंटेंट्स ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव हो गया। अब इसी को देख लेते हैं इसमें। दिस वाज द स्कैपुला, ये है आपका, दिस इज द शोल्डर जॉइंट, जॉइंट कैप्सूल। ठीक है। तो कैप्स इंट्रा कैप्सुलर ओरिजिन है, ध्यान से देखिए। दिस इज द बाइसेप्स ब्रेकर। कैप्सूल के अंदर, दिस इज द कैप्सूल, अंदर है, कैप्सूल के अंदर से निकल रही है। ठीक है। तो कैप्सूल इज डेफिशिएंट सुपीरियरली, बिकॉज कैप्सूल कहाँ से डेफिशिएंट होता है? सुपीरियरली, ऊपर से डेफिशिएंट होता है। यहाँ पे कैप्सूल डेफिशिएंट होगा, कैप्सूल यहाँ पे डेफिशिएंट होगा, क्योंकि फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकर। ठीक है। अ, हाँ, मीडियली देखते हैं। मीडियली अगर देखें तो मीडियली यहाँ कहीं आपका नेक ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ कहीं आपका नेक ऑफ द ह्यूमरस था। दिस वाज द एनाटॉमिकल नेक, दिस वाज द एनाटॉमिकल नेक। तो उससे 1-2 सेंटीमीटर नीचे तक ये एक्सटेंड करता है। दिस इज 1-2 सेंटीमीटर नीचे तक ये कैप्सूल एक्सटेंड करती है। दैट इज इट। ओके। तो इतना हो गया, इतना समझना था। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है ना, वो अभी तक हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। अब ह्यूमरस का क्या अभी तक हम लोग जानते हैं? पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल, यहाँ ग्रेटर ट्यूबरकल, यहाँ बाइसेप्टल ग्रूव होता है। ग्रेट। ये हम लोग जान लेंगे। ओके, ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग विच वी नो इज दिस इज द ह्यूमरस। ट्यूबरकल से तो यहाँ पे कहीं पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, ये भी हम जानते हैं। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, ये भी हम जानते हैं। यहाँ से डेल्टॉइड मसल्स कुछ ऐसे आके अटैच करती हैं। ठीक है। कॉन्टोर ऑफ द शोल्डर बनाती हैं। ग्रेट, ऑल्सो नो दैट। स्कैपुला में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि स्कैपुला में पीरियड वन मोर थिंग, कि यहाँ से दो मसल्स आपके निकल रहे होते हैं। ठीक है। और ये कोराकोइड प्रोसेस है। तो स्कैपुला में भी ऑल्सो रेड कि यहाँ से एक मसल निकल रही होती है कोराको ब्रेकियालिस करके, और यहीं से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स भी निकल रहा होता है। ठीक है। तो दिस इज द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, दिस इज द कोराको ब्रेकियालिस। इतना हमने स्कैपुला में पढ़ा था। अब वो कहाँ अटैच हो, तो कोराको ब्रेकियालिस ना यहाँ कहीं आके अटैच हो जा रहा है। इसको देखते हैं, कोराको ब्रेकियालिस। तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। पहले कोराको ब्रेकियालिस देख लेते हैं। This is nothing but your scapula. This is the acromion process. This is the coracoid process. This is your humerus. तो कोराकोब्रेकियालिस जो है यहाँ से निकल के यहाँ पे अटैच हो रहा था। बॉर्डर, दिस इज द कोराकोब्रेकियालिस, नथिंग बट द कोराकोब्रेकियालिस। ठीक है, समझ आया? दिस वाज द कोराकोब्रेकियालिस। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी थी, यहाँ से आपके डेल्टॉइड मसल्स अटैच हो रही थी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, उसके नीचे का जो पूरा एरिया है ना, द एरिया जो पूरा नीचे का एरिया है, एंड ये एंटीरियर है,
दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस। क्यों एंटीरियर एस्पेक्ट है? कैसे पता चल रहा है एंटीरियर एस्पेक्ट? हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये कोराकोइड प्रोसेस है, ये वेंट्रल है, तो वेंट्रल है तो ये भी तो वेंट्रल ही होगा ना, ये वेंट्रल है क्योंकि ये अलाइंड है। तो दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो एक नई मसल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ब्रेकियालिस। ये होती है ब्रेकियालिस। ठीक है, भी इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे होती है ब्रेकियालिस मसल। ओके ग्रेट। देन तो कोराको ब्रेकियालिस देख लिया, उसके बाद ट्राइसेप्स देखते हैं। हमने ये पढ़ा था। इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ना लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स आ रहा था, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स आ रहा था। अब ये जो है ना, हम ह्यूमरस के पीछे जाना चाह रहे हैं। दिस इज द पोस्टीरियर, दिस इज पोस्टीरियर ऑफ ह्यूमरस। अब पोस्टीरियर ऑफ ह्यूमरस में क्या होता है ना, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पीछे, दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पे ना एक ग्रूव होता है, एक डिप्रेशन जैसा होता है जिसको कहते हैं रेडियल ग्रूव। ठीक है, if I try to draw it over here, तो this is the radial groove, this this is the radial groove। ठीक है, या इसको स्पाइरल ग्रूव भी कहते हैं। दिस ओवर हल्का सा होता है, उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, बट होता है, दिख जाता है, समझ आ जाता है कि यहाँ पे एक डिप्रेशन तो है। द स्पाइरल ग्रूव। स्पाइरल क्यों कहते हैं? देखिए ये थोड़ा स्लांटेड जा रहा है, इज गोइंग अ लिटिल स्लांटेड, तो इसलिए इसको स्पाइरल ग्रूव कहते हैं। तो ये ग्रूव होता है। अब इस ग्रूव में क्या होता है कि इसके ऊपर एक मसल होती है और नीचे एक मसल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, याद रखिएगा। इसके ऊपर एक मसल होती है और इसके नीचे बहुत बड़ी मसल, यहाँ ये पूरा, दिस होल थिंग। तो जब हम ट्राइसेप्स पढ़ते हैं तो हमने लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स देख लिया। तो ट्राइसेप्स में लॉन्ग हेड होने के बाद हमको लगता है कि कोई शॉर्ट हेड आएगा, बट नहीं। ट्राइसेप्स में एक लेटरल हेड होता है, उसके बाद मीडियल हेड होता है। ट्राइसेप्स तीन हेड हो गए, तो थ्री हेड्स कंप्लीटेड। तो कौन कौन से हेड होते हैं आपके ट्राइसेप्स? लॉन्ग, लेटरल एंड मीडियल। तो यहाँ से राइज होता है द लेटरल हेड, लेटरल हेड, एंड ये है आपका मीडियल हेड। दिस इज द मीडियल हेड, दिस ओवर है इज द मीडियल हेड। ये पीछे की तरफ है, याद रखिएगा। आगे की तरफ तो ब्रेकियालिस था, आगे की तरफ ब्रेकियालिस है, वहीं पीछे घुमा देंगे, जब पीछे की तरफ देखेंगे पोस्टीरियर साइड, तो मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ग्रेट। अब ओके, तो अभी तक जब भी मैं ह्यूमरस बना रहा हूँ तो मैं लोअर एंड को कुछ ऐसे ऐसे करते रहा हूँ, लोअर एंड ढंग से नहीं बना रहा हूँ। अब हम लोअर एंड पे फोकस करते हैं। ओके, सो रिमेंबर, मैं ये राइट ह्यूमरस ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट ह्यूमरस का लोअर एंड ड्रॉ करूंगा। शाफ्ट वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप करूंगा, लोअर एंड, एंड उसमें भी एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर व्यू। ठीक है, ओके। तो दिस इज द राइट ह्यूमरस। बीच वाला पार्ट मैं छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हेड आ गया, बस ये दिखाने के लिए कि ये राइट ह्यूमरस है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट फिर से छोटा कर दिया। शाफ्ट लंबी होती है, शाफ्ट इज लार्जर देन दिस, बट जस्ट फॉर द सेक। तो पहली चीज यहाँ पे होती है ये गोल सा, देन यू गॉट दिस थिंग। अब इसको ध्यान से देखते हैं। ओके, पहले 3D में देख लेते हैं। दिस इज द anterior व्यू ऑफ द राइट ह्यूमरस। ओके, तो इसको मैं लेबल करने के लिए
what I'll do is um, I'll just take a screenshot and yeah, I'll annotate it. तो देखिए, this गोल सा बॉल जैसा जो दिख रहा है ना, this thing, this is called the capitulum. Capitulum. एंड ये पुली जैसा जो दिख रहा है, ये पुली जैसा, इज इट लाइक अ पुली? दिस थिंग इज कॉल्ड द ट्रॉक्लिया. ओके, ट्रॉक्लिया. अब ट्रॉक्लिया के ऊपर ना कैन सी अ डिप्रेशन ओवर हियर. दिस थिंग, दिस इज अ डिप्रेशन. ऐसे ही यहाँ पे भी एक डिप्रेशन है. सो दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड द कोरोनॉइड फोसा. कोरोनॉइड फोसा. ठीक है. एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड द रेडियल फोसा. अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं ना, ये भी हमें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि इसको रेडियल फोसाई क्यों कहते हैं और इसको कोरोनॉइड फोसाई क्यों कहते हैं. यहाँ पे एक तीखा सा पार्ट जो देख रहे हो, दिस दिस वेरी शार्प पार्ट, ये दोनों ना एपिकॉन्डाइल्स. सो दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल. लेटरल एपिकॉन्डाइल. एंड दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल. दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल. इसके ऊपर ये रिज होता है. दिस इज द supracondylar ridge. This is the lateral. This is the medial supracondylar ridge. जो है इसको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ. This goal part. This was the capitulum. कैपिटुलम कैसे याद रख सकते हैं? C for capitulum and C for circle. गोल वाला part is capitulum. This part is the trochlea, pulley shaped. This is the pulley shaped. This is the pulley shaped. दो fossa आ गए. This is the uh, coronoid fossa. This is the coronoid fossa. This is the radial fossa. Radial fossa. This and this. ये क्या है? This is the medial epicondyle. Epicondyle. This is the lateral epicondyle. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे एक उठा हुआ पार्ट होता है. This part over here is also protruded सा होता है. इसको कहते हैं हम lateral supracondylar ridge. And this is called the medial supracondylar ridge. तो ये था द एंटीरियर व्यू. आपका कैपिटुलम, ट्रॉक्लिया, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. ग्रेट. अब इसको ना पोस्टीरियर व्यू में देखते हैं. लेट अस सी द पोस्टीरियर व्यू. पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो पहले इसमें देख लेते हैं. उल्टा कर दिया. तो याद रखिएगा, पोस्टीरियर व्यू में जो भी इन राइट में चेंज हो गए हैं, ये अगर मीडियल है तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये मीडियल साइड इधर आ जाएगी. और दिस इज द मीडियल. अब देखते हैं ध्यान से. ये कुछ ही चीज़ें. पोस्टीरियर व्यू इज इजी. इसको मैं सीधा ड्रॉ कर. देखो, पोस्टीरियर व्यू बनाने के लिए
So this and this, ये है आपका कैपिटल, and then this is the मेन जो है ना फोसा है, दिस इज कॉल्ड द ओलिक्रेनॉन फोसा, ओलिक्रेनॉन फोसा। इसमें भी शो हो रहा होगा, मैंने इसको मैं ले लूँ। दिस इज द पोस्टीरियर व्यू, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ ह्यूमरस। दिस, इसमें जो शो हो रहा है, दिस इज द ओलिक्रेनॉन फोसा। ये वाला जो फोसा है जो भी वाइट हो गया, दिस इज द ओलिक्रेनॉन फोसा। ग्रेट, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। तो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस हो गया। अब नेक्स्ट चीज विच इज वर्थ नोइंग, हमने जो फॉसाज है उनको ऐसे नाम क्यों दिया है, रेडियल, कोरोनॉइड और ऑलिक्रेनॉन, कोरोनॉइड और ऑलिक्रेनॉन, ऐसे नाम क्यों दिए? तो इसको समझने के लिए वी लुक एट एनिमेशन। या तो इसमें ध्यान से देखिए, दिस इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द एल्बो व्हेन द फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो इज हैपनिंग। इसमें ध्यान से देखते हैं, let me annotate on this. So this is flexed elbow, this is flexed elbow, flexed, yeah, I can say this is the flexion at elbow joint, at elbow joint। तो क्या होता है, ये जो आपकी बोन होती है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द अल्ना। तो क्या होता है ना कि अल्ना में यहाँ पे एक कोराकोइड प्रोसेस होता है, सॉरी कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस, प्रोसेस। जब ये पूरा फ्लेक्स्ड होता है ना, अभी तो हाफ फ्लेक्स्ड है, अभी वीडियो में देखा, जब ये पूरा फ्लेक्स होगा ना तो ये कोरोनॉइड फोसा उठ के इसमें वो हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। ऐसे ही रेडियस का जो फोसा होता है वो इसमें एम्बेड हो जाता है, दिस थिंग ओवर है, ये इसमें जाके एम्बेड हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, इसीलिए इसको हमने कहने लगे कोरोनॉइड फोसा, और इसको भी स्टार्टेड सेइंग द रेडियल फोसा, रेडियल फोसा। राइट, ऐसे ही इसमें देख लीजिए ध्यान से, ये पूरा जाके एम्बेड होगा। अब ऐसे ही इसमें पीछे की तरफ जो है ना, अगर मैं सही टाइम, इसमें अल्ना के पीछे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे ना एक फोसा होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा, पीछे की तरफ अल्ना के, दैट इज द ओलिक्रेनॉन फोसा, और सॉरी ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, प्रोसेस होता है, एक्सटेंशन होता है, और वो जाके ओलिक्रेनॉन फोसा में एम्बेड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ओलिक्रेनॉन फोसा। सो नेमिंग कैसे हुई वो समझ आ गया। इसमें क्या एम्बेड होता है, कोरोनॉइड फोसा ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, इसमें रेडियल प्रोसेस ऑफ अल्ना, रेडियल प्रोसेस ऑफ रेडियस, तो इसीलिए इसको रेडियल फोसा कहते हैं। एंड इसमें ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, प्रोसेस ऑफ अल्ना, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ओके, अब एक एक करके बुक के हिसाब से देख लेते हैं। लेसर ट्यूबरकल क्या होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट साइड डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, दिस इज द लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल से एक मसल अटैच होती है, सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस इट इज बेसिकली, दिस इज द वेंट्रल सरफेस, यहाँ से राइज हो रही होती है सबस्कैपुलरिस, एंड ये आके लेसर ट्यूबरकल पे अटैच हो जाती है, लाइक दिस, ऐसे अटैच हो जाती है, दिस इज द सबस्कैपुलरिस। ग्रेटर ट्यूबरकल पे भी नो, प्रीवियस वीडियोस में भी बता दिया है, सेटोथैनिमोनिक,
फर्स्ट इंप्रेशन पे सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, सेकंड पे इंफ्रास्पाइनेटस, स्पाइनेटस, एंड थर्ड पे टेरेस माइनर। तीन इंप्रेशंस होता है। ग्रेटर ट्यूबरकल के तीनों इंप्रेशंस में ऐसे आके अटैच होती है। इसमें एक और ऐड कर दें, सबस्कैपुलैरिस। तो ये बन जाता है रोटेटर कफ। जस्ट रिवीजन, रोटेटर कफ पिछले वीडियोस में कर चुके। ये हमने अभी जस्ट ऊपर वाली स्लाइड में किया है, उसको मैं रीअरेंज भी कर देता हूँ। ब्रिंग इट ओवर है। ओके, देखिए कंटेंट्स ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव। Long head of the biceps enclosed in synovial sheath. Long head of biceps synovial sheath. ठीक है, great. And the ascending branch of anterior circumflex humeral artery. Ascending branch of ascending. अच्छा, अब मसल्स जो अटैच होती हैं, we know one thing. Let me draw the humerus over here. फ्लोर पे तो लैटिसिमस डोर्साई था, ठीक है। दिस इज द मीडियल लिप, दिस इज द मीडियल लिप, मीडियल लिप। यहाँ पे अटैच होती है ये टेरेस मेजर, टेरेस मेजर। एंड दिस इज द लेटरल लिप। यहाँ पे सबसे पहली मसल पेक्टोरालिस मेजर। तो इसका निमोनिक है सिंपल सा, लेडी बिटवीन द टू मेजर। लेडी स्टैंड्स फॉर लैटिसिमस डोर्साई, टू मेजर्स इज फॉर टेरेस मेजर, जो कि होगा मीडियल लिप पे, मीडियल लिप। एंड दूसरा है पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस मेजर which is on the lateral lip. Great. उसके बाद शाफ्ट में वी नो कि अपर पार्ट जो होता है वो सिलेंड्रिकल एंड लोअर पार्ट जो ट्रायंगुलर है। इसमें भी देख सकते हैं, इसी जो अपर पार्ट है सिलेंडर जैसा एंड लोअर पार्ट ये ट्रायंगल जैसा। दिस इज इट। एंटीरियर, अच्छा अब बॉर्डर्स देख लेते हैं। तो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज आवर बोन, दिस राइट ओवर हियर is the lesser tubercle, this is the greater tubercle. Okay, this is the lesser tubercle and this is the greater tubercle, greater tubercle। lesser tubercle से ये बॉर्डर अराइज हो रहा है। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि ह्यूमरस जो है ना पूरी सिलेंड्रिकल सी बोन है, दिस इज नॉट फ्लैट। तो दो बॉर्डर से नहीं होता, तीन बॉर्डर्स होते हैं। इधर से अराइज होता है, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ से लेटरल बॉर्डर अराइज होता है, बट ये यहाँ पे बीच वाले एरिया में इट इज नॉट वेरी डिस्टिंक्ट, बट यहाँ पे जाके इट बिकम्स डिस्टिंक्ट जब ये यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल बनाता है। दिस इज द कैपिटुलम, दिस इज द ट्रोक्लिया। तो जब लेटरल एपिकॉन्डाइल बनाना होता है तब ये बहुत डिस्टिंक्ट हो जाता है। बीच वाले एरिया में इसको ढंग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ से देख सकते। एंड दिस इज द मीडियल बॉर्डर। और जो ये एंटीरियर बॉर्डर है ये आ रहा है यहाँ से, दिस इज, लेट्स ट्रेस इट, लेट्स ट्राई टू ट्रेस द एंटीरियर बॉर्डर। ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ से आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, एंड यहाँ पे एंड हो रहा है। इट इज एंडिंग एट द रेडियल फॉसा, रेडियल फॉसा। ग्रेट, तो इसको देख लेते हैं। बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर लेटरल लिप से स्टार्ट होता है, लेसर ट्यूबरकल से स्टार्ट होगा, और इसका जो एंटीरियर मार्जिन है, दिस एंटीरियर मार्जिन यहीं पे, यहाँ पे कहीं पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये सब बस पता होना चाहिए, दैट इज इट। तो दिस इज एंटीरियर मार्जिन पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अपर वन थर्ड है तेरा लेटरल लिप से, मिडल वन थर्ड पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एक मेन चीज है, और लोअर एंड जो है वो रेडियल फोसा में आके एंड कर रहा है। ग्रेट।
लेटरल बॉर्डर अपर पार्ट इनडिस्टिंक्ट है, ज़्यादा अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे कि अपर पार्ट कहाँ है, बट इनडिस्टिंक्ट है, बट स्टिल होता है। लोअर हाफ जो है, लोअर हाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लोअर हाफ, ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और लेटरल एपिकॉन्डाइल पे आके टर्मिनेट होता है, और बीच में यहाँ पे रेडियल ग्रूव भी आ जाता है। अगर हम पीछे देखें, रेडियल ग्रूव जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। दिस इज, या तो यहाँ पे दिस दिस ये जो पॉइंट है, दिस इज द रेडियल ग्रूव। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, दिस ओवर है, try to annotate it. This is the radial groove. This this is the radial groove. Radial groove, very important. Hmm. So uh, it is interrupted by the radial groove. Medial border, medial lip से शुरू हुआ, this was the medial lip, यहाँ से शुरू हो रहा है एंड ये पूरा जा रहा है आपके, दिस इज गोइंग टिल द medial epicondyle. अच्छा, वन मोर थिंग, मसल अटैचमेंट देख लेते हैं। इस पार्ट को हम आगे कर रहे हैं, तो यहाँ पे अटैचमेंट्स ऑफ मसल, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइड से ही बना के दिखा देते हैं। This is your scapula. This over here is the humerus. This is the humerus. Okay. This is the ventral scapula. This is the coracoid process. यहाँ से आके coracobrachialis यहाँ पे अटैच हो रहा था। This is the medial border. तो अगर हम ह्यूमरस को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे ना, तो ये मिडल रफ पार्ट, यहाँ पे एक मिडल रफ पार्ट आएगा, coracobrachialis वहीं अटैच होगा। Coracobrachialis rough area on the middle of the medial border. This is the medial border. This is the medial border. ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद डेल्टॉइड में देखा, यहाँ इंटीरियर बॉर्डर के पास कहीं पे यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, यहाँ पे आके डेल्टॉइड अटैच होता है। तो दिस इज इंसर्टेड ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अच्छा, अब एंटीरियरली देखते हैं। एंटीरियर है ये, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट। तो इसको इसको देखने के लिए हमने बस इतना पढ़ा था कि स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि यहाँ से यहाँ तक मसल होती है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकियालिस। कौन सा सर्फेस है अभी हम देख लेते हैं। तो अटैचमेंट ऑफ मसल अभी याद रखिए, इसको छोड़ते हैं। ट्राइसेप्स, लेटरल हेड, ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स तो हमने ये देख लिया। ट्राइसेप्स, लेटरल हेड है, इट इज अबव द स्पाइरल ग्रूव, पोस्टीरियर पार्ट में है, इज एट द पोस्टीरियर पार्ट। लेटरल हेड अबव द स्पाइरल ग्रूव, मीडियल हेड बिलो द स्पाइरल ग्रूव, पोस्टीरियर पार्ट में। ओके, सो ट्राइसेप्स, लेटरल हेड, ओब्लिक रिज, इसी को ओब्लिक रिज, दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल ग्रूव और ओब्लिक रिज। ठीक है, ऑन पोस्टीरियर सरफेस अब, उसके बाद मीडियल बॉर्डर बिलो द रेडियल, मीडियल हेड इज बिलो द मीडियल ग्रूव। तो ट्राइसेप्स का लेटरल हेड अबव द रेडियल ग्रूव, मीडियल हेड बिलो द रेडियल ग्रूव। अब सर्फेसेस देख लेते हैं। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, लेसर ट्यूबरकल से शुरू होता है एंड कोरानॉइड फोसा में खत्म होता है, सॉरी रेडियल फोसा में खत्म होता है। दिस इज द anterior border, this is the lateral border, this is the medial border। तो anterior और lateral border, medial border के बीच का जो surface है, this is called the anteromedial surface, and anterior और lateral के बीच का जो surface है, this is called the anterolateral surface। तो brachialis जो था, क्योंकि है anterior part, brachialis यहाँ था ना, this was whole brachialis,
दिस वाज होल द ब्रेकियालिस। तो इसीलिए brachialis is the lower half from the anteromedial to the anterolateral surface। तो मसल अटैचमेंट हो गया। एंटेरोलेटरल, एंटेरोलेटरल पे यहाँ पे वी शेप्ड, सॉरी यहाँ पे वी शेप्ड डेल्टा टिब्रोसिटी होती है, ध्यान से देखिए दिस छोटा सा डेल्टा टिब्रोसिटी दिख रहा है। उसके बाद एंटेरोमीडियर पे जब हम देखते हैं, जब इसको मिडल में देखेंगे, हल्का नीचे उसके जाएंगे, तो ये देखिए दिस दिस इज नथिंग बट द nutrient foramen। This is the nutrient foramen। Okay, so this is very important। surfaces में middle part and close to nutrient foramen और डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, तो न्यूट्रिएंट फोरामेन डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो मतलब ग्रोथ अपवर्ड्स। ओके, उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में अपर वन थर्ड, अगर इसको तीन हिस्से में बांटा जाए, अपर वन थर्ड कुछ ऐसे, दिस इज द स्पाइरल ग्रूव। यहाँ पे स्पाइरल ग्रूव होता है। स्पाइरल ग्रूव इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से रेडियल नर्व पास करती है, रेडियल नर्व पासेस। लोअर एंड में आर्टिकुलर पार्ट जो आर्टिकुलेट करता है कैपिटुलम, राउंडेड प्रोजेक्शन है, और हमने देखा था हेड ऑफ द रेडियस से आर्टिकुलेट कर रहा था, इसीलिए इसका जो इसके ऊपर जो फॉसा था वो रेडियल फॉसा था। ट्रॉक्लिया पुली शेप्ड होता है, अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है, और जो मीडियल एज ऑफ ट्रोक्लिया है, अगर हम ध्यान से देखें, so let me try to draw it। This is your capitulum, this is your trochlea। ये ना थोड़ा ऐसे रहता है, 6 मिलीमीटर नीचे रहता है लेटरल एज, द ट्रोक्लिया। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स द कैरिंग एंगल। तो यहाँ पे लेटरल एज होता है, दिस इज द मीडियल एज, तो ये लेटरल एज से 6 मिलीमीटर नीचे रहता है, 6 मिलीमीटर। अब कैरिंग एंगल क्या होता है, वील बी स्टडिंग फर्दर, आगे पढ़ेंगे। जस्ट रिमेंबर कि 6 मिलीमीटर नीचे रहता है ट्रोक्लिया। बात कोरोनॉइड फोसा। Coronoid fossa is the depression above the anterior aspect of trochlea। ट्रोक्लिया के ऊपर है। Why is it called the coronoid fossa? Because it accommodates the coronoid process of the ulna। Radial fossa is the depression above the anterior aspect of the capitulum। It accommodates the head of the radius। ठीक है, when elbow is flexed। Olecranon fossa is the depression above the posterior aspect of trochlea। It accommodates the olecranon process of ulna when elbow is extended। elbow extend होनी चाहिए, क्योंकि flex होगा तो ये लाइक इन दिस वीडियो ऑल्सो, इसे समझ आएगा। जब फ्लेक्स हो रहा है तो ये जा रहे हैं, बट जब एक्सटेंड हो रहा है तो पीछे से ओलेक्रोनॉन फोसा जाके अटैच होगा। इंपॉर्टेंट। उसके बाद कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट, ये आगे पढ़ेंगे, बट इतना याद रखिए, दिस इज द कैप्सूल, ये कैप्सूल है। वेरी, तो कोरोनॉइड, ये कोरोनॉइड फोसा होता है, एंड यहाँ पे रेडियल फोसा होता है, तो इट इज अटैच्ड अबव द कोरोनॉइड एंड रेडियल फोसा, एंटीरियरली देखा जाए, एंड ओलेक्रोनॉन फोसा के ऊपर रहता है, दिस above the olecranon fossa posterior। लोअर हेड, ये पार्ट अभी ना ही समझ आए, विल बी क्लियर वंस मसल्स ऑफ फोरआर्म इज डन, बट अभी जानना जरूरी है, तो बस एक बार देख लेते हैं। इसी से देख, मैंने ये टेबल बना लिया है, इसीलिए याद करने में इजी रहेगा। मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज योर मीडियल एपिकोंडाइल। ओके, तो मीडियल एपिकोंडाइल जो हम देखते हैं, तो एंटीरियर सरफेस पे ये होते हैं फ्लेक्सर्स, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। तो एंटीरियर सरफेस में मीडियन एपिकोंडाइल में होता है सुपरफिशियल फ्लेक्चर्स, फ्लेक्सर्स, उसी को कॉमन फ्लेक्सर्स या कॉमन फ्लेक्सर्स कह लो, और एक और द कॉमन फ्लेक्सर्स। ऐसे ही लेटरल एपिकोंडाइल में जाते हैं, तो एंटीरियर सरफेस पे
सुपरफिशियल फ्लेक्सल्स होते हैं, एंटीरियर सरफेस है ये, ए फॉर एंटीरियर। ये this this is a common extensor, इधर थे medial border, this was the medial epicondyle, this is the lateral epicondyle। तो यहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर हो गई, यहाँ पे कॉमन फ्लेक्सर, यहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर। ग्रेट। दिस द सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स, या फिर और यू कैन कॉल द कॉमन एक्सटेंसर्स। अच्छा, ऐसे ही पोस्टीरियर देखें अगर, तो दिस इज द लेटरल एपिकोंडाइल पोस्टीरियरली, दिस इज द लेटरल एपिकोंडाइल। तो यहाँ पे दिस मसल, दिस इज द अकोनियस मसल। यह भी अच्छे से समझ नहीं आएगा, जस्ट याद रखना है दिस इज द अकोनियस मसल जो कि प्रेजेंट होती है, दिस इज प्रेजेंट posteriorly at the lateral epicondyle. It will be clear once the muscles of forearm is done, बस इतना भी याद रखना। फिर this this is the medial supracondylar ridge and this is the lateral supracondylar ridge। medial supracondylar ridge देखते हैं, अगर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा जाए तो लोअर थर्ड पे दिस मसल, दिस इज द प्रोनेटर टेरिस, दिस इज द प्रोनेटर टेरिस, ओके, लोअर थर्ड पार्ट में। और ऐसे ही लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज देखा जाए तो इसको अगर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, नहीं, ऐसे कुछ, तो जो अपर टू थर्ड है, दिस एरिया बेसिकली, थोड़ा सा दिस, दिस इज द अपर टू थर्ड, दिस इज द लोअर वन थर्ड। तो दिस अपर टू थर्ड इज द origin of brachioradialis, ये ब्रेकियोरेडियालिस। और लोअर वन थर्ड है, दिस लोअर वन थर्ड जो है is the origin of extensor carpi radialis longer, ECRL for short, extensor carpi radialis longer, the anterior side। तो posterior side we only go for the lateral epicondyle जिसमें अकोनियस मसल होता है, बाकी सब में only the anterior side we are looking। इसको जस्ट याद रखना है अभी, it will be clear once the muscles of the forearm is done। हो सकता है ये ना समझ में आए, that is not a problem, कोई बात नहीं। I can and maybe not understood, but just remember it। Nerves, तीन नर्व्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व। तो एक्सिलरी नर्व, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जिकल नेक के आसपास होती है, इट इज अराउंड द सर्जिकल नेक, नॉट आसपास, इट इज बेसिकली अराउंड द सर्जिकल नेक। ये हो गया रेडियल नर्व। यहाँ पे कहीं स्पाइरल ग्रूव होता है, तो इस स्पाइरल ग्रूव के थ्रू, इसको रेडियल ग्रूव भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से रेडियल नर्व पास करती है, दिस इज द रेडियल नर्व। ठीक है, अब और उसके बाद अल्नार नर्व, दिस इज योर, दिस ओवर है, इसमें देखो दिस, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, ये देखिए ये मीडियल होता है ना, हेड इज ऑलवेज मीडियल, तो दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल। इसके पीछे से एक नर्व पास करती है, दैट इज द अल्नार नर्व, अल्नार नर्व। तीन नर्व्स थी, अंडरस्टूड दैट, axillary nerve, radial nerve and ulnar nerve, it passes behind the medial epicondyle। अब फ्रैक्चर्स ऑफ ह्यूमरस देख लेते हैं। सर्जिकल नेक मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है, सर्जिकल नेक, इसीलिए इसको सर्जिकल कहते हैं।
यहाँ से टूटता है ह्यूमरस। तो और शाफ्ट बहुत कम होता है, ओनली 3% केसेस। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, अगर आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे फॉल हो जाता है इन यंग एज तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है। नहीं, इसको देखें, दिस इज द सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, दिस इज द एक्सरे ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। द लोअर फ्रैगमेंट होता है वो बैकवर्ड डिस्प्लेस होता है, लोअर फ्रैगमेंट बैकवर्ड डिस्प्लेस होता है। तो द नी becomes prominent, knee sorry, the elbow, sorry, this is the elbow, sorry, elbow becomes the prominent, elbow becomes prominent, elbow becomes very prominent। एंड इसमें मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी को डैमेज हो सकता है। यहाँ से मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी जा रही होती है, उसको डैमेज हो सकता है। एंड अगर मीडियन नर्व और ब्रेकियल ब्रेकियल आर्टरी को डैमेज हो गया, डैमेज टू ब्रेकियल आर्टरी, डैमेज टू ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, and that thing is called the Volkmann's ischemic contracture। उसमें shortening of muscles हो जाता है basically। Let me try to Volkmann's Volkmann's contracture। देख कैसे हो गया हाथ। This is how the hand becomes, ऐसा कुछ बन जाता है। ये क्या होता है basically, artery डैमेज हुई, artery becomes damaged, तो उससे blood supply is damaged, and due to the blood supply necrosis of the tissue over there occurs, necrosis of the tissue, necrosis is basically death of the tissue, and due to the death of the tissue यहाँ पे जो भी मसल्स होती है ना, इन मसल्स को बॉडी इन इलास्टिक टिश्यू से रिप्लेस कर देता है, इन इलास्टिक टिश्यू से रिप्लेस कर देता है। इट इज अ परमानेंट डिफॉर्मिटी, this is Volkmann's ischemic contracture, shortening of muscles। Okay, two important things, Dobbin sign, this is your acromion process, this is the shoulder joint, ये पूरा मोबाइल होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए दिस थिंग इज द सब एक्रोमियल बर्सा। साइनोवियल फ्लूइड का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे प्रेस किया जाता है ना, व्हेन इट इज प्रेस्ड ओवर हियर, तो प्रेशर ओवर द एक्रोमियन, पेन इज फेल्ड, क्योंकि ये इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लेम, इसको कहते हैं सब एक्रोमियल बर्सिटाइसिस। बट जब एबडक्ट होता है हमारा एक्रोमियल प्रोसेस, जब ये ह्यूमरस एबडक्टेड रहता है, बाहर जाता है, तो ये यहाँ से एक्रोमियन प्रोसेस से ये बर्सा भी इस तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे पेन प्रेस करने पे, क्योंकि यहाँ पे बर्सा है ही नहीं, यहाँ पे नो बर्सा, तो देन when abducted no pain is felt, because why, because the subacromial bursa passes beneath the coracoacromial arc, okay, so no pain is felt, that is the Dobbin sign। ठीक है, next coming to the painful arc syndrome, very easy। uh, this is the posterior surface, spine दिख रही है, ये है सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन जो है वो आके अटैच होता है एट द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। तो अब ना क्या होता है, इधर से देख रहे हैं, ये टेंडन आया और ये कोरैकोएक्रोमियल आर्च है, ये कोरैकोइड प्रोसेस है, दिस इज एंड दिस इज दिस। तो यहाँ पे ये आर्च बन रही है, एक्रोमियल कोरैकोएक्रोमियल आर्च, यस, क्योंकि यहाँ पे लिगामेंट होता है। तो 60 डिग्री टिल 120 डिग्री पे पेन स्टार्ट होता है जब एबडक्ट हो रहा है, जब ये हाथ इधर जा रहा है, क्योंकि एबडक्शन, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस का जो टेंडन है इट गेट्स कॉट, ये जो टेंडन है, दिस टेंडन ओवर है, ये टेंडन जो है इट गेट्स कॉट इन द कोरैकोएक्रोमियल आर्च, ये ऊपर आ रहा है बट ये यहाँ पे इसको रोक ले रहा है। अगर आप हाथ उठा के देखें तो भी फील होगा हल्का से यहाँ पे
एक 60 to 120 डिग्री में। उसके बाद जब फर्दर अबडक्ट कर देते हैं 120 से ज़्यादा, मोर देन 120 डिग्री, तो लेटरल रोटेशन हो जाता है। लेटरल रोटेशन पे ये कुछ ऐसे रोटेट कर जाएगा। रोटेट करने से ये जो टेंडन है ये भी इस तरफ चला जाएगा, तो ग्रेटर ट्यूबरकल अवे फ्रॉम द कोरैकोक्रोमियल आर्च, इस आर्च से दूर चला जाएगा, टेंडन फ्री हो जाएगा, तो नो पेन, तो पेन खत्म हो जाता है। तो दो साइंस थे, डॉबर्न साइन और पेनफुल आर्क सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। So that's all for today. Thanks for watching. Thank you. If you liked it, and मैंने बहुत सारी एनाटॉमी की वीडियोस डाल दी हैं. If you like it, do subscribe to the channel, share with your friends, and do like the video. Thank you so much.